नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी के इस सीरीज़ के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। ग्लॉजिकाई की खोज किसने की थी? तो ग्लॉजिकाई की शोध कैमिलो ग्लॉजी ने की थी। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके नाम में ही है ग्लॉजिकाई, तो इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गॉल्जी ने। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गॉल्जिकाई को। थर्ड क्वेश्चन, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो ये खोज की थी डी डुवे ने। किसने की थी? डी डुवे ने। फोर्थ क्वेश्चन, बाहरी पदार्थों का भक्षण और पाचन करने के लिए लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो ये संख्या होती है कुल 24। फिफ्थ वन, कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहेंगे हम? तो इसका जवाब है लाइसोसोम। सिक्स्थ वन, लवक यानी कि प्लास्टिड किसमें पाए जाते हैं? तो ये किसमें पाए जाते हैं? सिर्फ पादप कोशिका में। सेवंथ वन, लवक यानी कि प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? तो ये कुल 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट, लियोक्लोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। एट्थ वन, हरित लवक का रंग क्या होता है? तो इसके नाम में ही है, हरा होता है। नाइन्थ वन, अवर्णी लवक का रंग क्या होता है? तो ये होता है रंगहीन यानी कि कलरलेस होता है ये। टेंथ वन, वर्णी लवक का रंग क्या होता है? तो ये रंगीन यानी कि कलरफुल होता है और मुख्य रूप से लाल, पीला एवं नारंगी रंग का होता है। 11th वन, किसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है? तो ये किसके अंदर पाया जाता है? हरित लवक के अंदर। पौधे किसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं? तो सबको पता है, क्लोरोफिल की वजह से। किसे पादप कोशिका का रसोई कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट को। 14th वन, पत्तियों का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका जवाब है कैरोटीन। पौधे अपने भोजन का संग्रहण कहाँ करते हैं? तो ये करते हैं जड़ों या भूमिगत तनों में। ये सवाल पिछली बार एसएससी में पूछा गया था। नेक्स्ट वन, वर्णी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट पौधे के किस भाग में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है फूल, फूल भित्ति, बीज आदि में। 17th वन, टमाटर हरे से पीला किसकी प्रेजेंट में होता है? तो इसका आंसर है लाइकोपीन। 18th वन, गाजर किसकी उपस्थिति के कारण लाल या नारंगी रंग का होता है? तो इसका जवाब है कैरोटीन। तो देखिए, टमाटर होता है लाइकोपीन की वजह से और गाजर होता है कैरोटीन की वजह से। देखिए इसके नाम में ये कैरेट, गाजर। 19th, चुकंदर का गाढ़ा लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका जवाब है विटामिन। 20th, कोशिका का सबसे प्रमुख अंग कौन सा होता है? तो ये होता है केंद्रक। 21वां सवाल, केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ के जाल को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं क्रोमेटिन। 22वां सवाल, क्रोमेटिन किस चीज़ का बना होता है? तो ये बना होता है प्रोटीन एवं डीएनए से। 23वां सवाल, मानव में गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 23 जोड़ियाँ और ये संख्या होती है 46। चिंपांजी के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 24, एक ज़्यादा, और इसकी संख्या होती है 48। बंदर में कितनी होती है? 21 जोड़ी और 42 संख्या। वंशागति का वाहक किसे कहा जाता है? तो ये हम कहते हैं गुणसूत्रों को। आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये होता है केंद्रिका में। 28वां सवाल, डीएनए में मौजूद 4 क्षार यानी कि बेस कौन से होते हैं? तो डीएनए में क्या होता है? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन तथा साइटोमिन। डीएनए में एडेनिन सदैव
किसके साथ जुड़ा रहता है? तो ये जुड़ता है थायमिन से। और डीएनए में साइटोसिन सदैव किसके साथ जुड़ता है? तो ये जुड़ता है ग्वानिन से। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था जेडी वाटसन एवं क्रिक ने। और ये कब किया था? 1953 में। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? तो आरएनए कुल 3 प्रकार के होते हैं। आर आरएनए, टी आरएनए और एम आरएनए। राइबोसोम पर बने प्रोटीन के अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है ट्रांसलेशन। आरएनए में कौन सा साक्ष्य यानी कि क्षार बेस के रूप में पाया जाता है? तो पाया जाता है यूरेसिल के रूप में। किसकी कोशिका में कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल नहीं पाई जाती? तो ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। पादप कोशिका का आधार कैसा होता है? तो पादप कोशिका का आकार कैसा होता है? आयताकार होता है। जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है? वृत्ताकार। अभी हमने देख लिया पीछे, पादप कोशिका का आकार होता है आयताकार और जंतु का होता है वृत्ताकार। किसकी कोशिका में कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल पाई जाती है? तो किसकी पाती है? पादप कोशिका में। और किसकी कोशिका में लवक पाया जाता है? तो इसका जवाब भी है पादप कोशिका में। किसकी कोशिका में लवक नहीं पाया जाता? तो उसका अपोजिट हो गया है जंतु कोशिका में। किसकी कोशिका में तारक कायक यानी कि सेंट्रोसोम पाया जाता है? तो इसका जवाब है पादप कोशिका में। किसकी कोशिका में तारक कायक यानी कि सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता? तो इसका जवाब है जंतु कोशिका। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा? तो ये देखा था सबसे पहले वीर चाउ ने। और कब देखा था? 1855 में। कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो ये कुल 3 प्रकार के होते हैं, जो है असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। असूत्री विभाजन किससे होता है? तो ये होता है जीवाणु, नीलहरित शैवाल, यीस्ट, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो ये होता है कायिक कोशिका में, जिसे हम इंग्लिश में सोमैटिक सेल कहते हैं। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा? तो ये देखा था वीर चाउ ने 1855 में। समसूत्री विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा? तो ये देखा था वॉल्थेर फ्लेमिंग ने। अर्धसूत्री विभाजन की सर्वप्रथम खोज किसने की? विजमैन ने। ये देखिए तीनों भी ध्यान रखने पड़ेंगे। कौन से? ये देखिए पीछे वाला समसूत्री का किसने किया था? कायिक कोशिका ने। समसूत्री का वॉल्थेर ने। अर्धसूत्री का विजमैन ने। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए एग्जाम में। अर्धसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? तो ये होता है जनन कोशिकाओं में। समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो इसका जवाब है 2। अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? इसका जवाब है 4। जैव विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। इस सवाल बहुत बार पूछा गया है। मनुष्य में लगभग कितने अवशेषीय अंग यानी कि वेस्टिजल ऑर्गन्स पाए जाते हैं? कितने पाए जाते हैं? 100। आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? इसका जवाब है ग्रेगर जोहान मेंडल। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो किसने किया था? डब्ल्यू वैटसन ने। और कब किया था? 1905 में। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसका जवाब है जोहानसेन ने। प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले जीवधारियों के लक्षण को क्या कहा जाता है? इसका जवाब है फिनोटाइप। मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 6। मटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसका जवाब है 14। घरेली मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 12। मेंढक में कितनी होती है? 26। बिल्ली में 38। आलू में 48। तंबाकू में 48। प्याज में 16। चूहे में 40। घोड़े में 64 और 68। ये दोनों अलग अलग है साइंटिफिकली। अगर आपको ऑप्शन में 64 दिख जाए तो आपको उसको टिक कर देना है। कुत्ते में कितने होते हैं? 78। कबूतर में 80।
तो देखिए सवाल नंबर 58 से लेके सवाल नंबर 70 आपको इसको याद कर लेना है। इसमें से एक सवाल हर एग्जाम में आज तक पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। टेरिडोकाइट्स में कितनी होती संख्या? 1300 से 1600। गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था W वॉल्टेयर ने। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है जीनोम। एस बेंजर द्वारा जीन के कार्य करने की इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सिस्ट्रॉन। डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो ये की थी आर्थर कॉर्नबर्ग ने 1962 में। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों तथा उनके क्रियाकलापों की अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम बॉटनी। किस प्रकार के शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन के हाउस में उगाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं? इसका जवाब है क्लोरेला। ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। निषेचन के समय स्त्री का एक्स और पुरुष का एक्स मिलने पर लड़की पैदा होती है। निषेचन के समय स्त्री का एक्स और पुरुष का वाई मिलने पर लड़का पैदा होता है। पुरुष में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? तो पुरुष में एक्स और वाई पाया जाता है। महिलाओं में कौन सा पाया जाता है? एक्स और एक्स। कवक की कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? तो ये बनी होती है काइटिन से। सफेद रक्त नामक रोग किससे होता है? तो ये होता है सरसों से। नारियल के किस भाग को हम लोग खाते हैं? तो हम खाते हैं भ्रूण भाग को। पारिस्थितिक तंत्र के दो अवयव कौन से हैं? तो ये है जैविक एवं अजैविक। रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? सबको पता है, स्पैग्नोमीटर से। बेरी रोग किस विटामिन की कमी कारण होता है? तो विटामिन B1 की कमी की वजह से बेरी रोग हो जाता है। शरीर में लोहा की कमी कौन से रोग से होती है? तो ये होती है एनीमिया। अगर हमारे शरीर में लोहे की कमी है तो हमें कौन सा रोग हो सकता है? एनीमिया। कौन सा पौधा कीट खाता है? तो इसका जवाब है पिचर प्लांट। ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदल देता है? तो किस में बदल देता है? ये पॉलीपेप्टाइड में। तंबाकू में मौजूद विषैले पदार्थ का नाम क्या है? तो इसका नाम है निकोटीन। नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को हम क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये मछली उत्पादन से। दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या है? तो वो क्या है? डायलैक्टोज। BCG का टीका कौन से रोग से बचाव के लिए किया जाता है? तो किसके लिए? यक्षा रोग, जिसे हम इंग्लिश में TB कहते हैं, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? तो किससे है ये? शिशु रोग से। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो इसका जवाब है हिप्पोक्रेटस को। किस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है? तो इसका जवाब है एड्रिनल ग्रंथि या आदिवक्र ग्रंथि। हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सबको पता है, डॉक्टर कान में डाल के चेक कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा? DNA के द्वारा।